Headlines presented by पतंजलि गोनाइल, पवित्र गौमूत्र, अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। साबिक चीफ जस्टिस ने किया मुल्क के लिए बहुत बुरा काम। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का इल्जाम, कहा अजमेर दरगाह में मुसलमानों से ज्यादा हिंदू अकीदतमंद, हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने की कोशिश। रोजगार, तालीम और किसानों के लिए कुछ नहीं। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने किया महबूबा मुफ्ती के इल्जामात को मुस्तरद, कहा कानून कर रहा है अपना रास्ता अख्तियार। आर्टिकल 370 अब एक तारीख, रियासत का दर्जा जल्द किया जाएगा बहाल, सियासत न करे अपोजिशन। दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने के लिए फौज और पुलिस को मुकम्मल आजादी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान, कहा पड़ोसी मुल्क की मुसलसल सिक्योरिटी में रुकावट डालने की कोशिश, मगर खत्म की जाएगी दहशतगर्दी। जम्मू डिवीजन में OGWs के खिलाफ क्रैकडाउन। एडीजी जम्मू आनंद जैन का बयान, 50 से ज्यादा मकामात पर छापे, पूछताछ के लिए कई अफराद हिरासत में। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर तरह से कोशिशें जारी। Headlines presented by पतंजलि गोनाइल, पवित्र गौमूत्र, अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि फौज और पुलिस को दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने के लिए मुकम्मल आजादी दी गई है। उनका कहना है कि पड़ोसी मुल्क मुसलसल सिक्योरिटी में रुकावट डालने की कोशिश कर रहा है, मगर दहशतगर्दी को जड़ से खत्म किया जाएगा। मनोज सिन्हा ने जिला रियासी में जारी 8 महाविष्णु यज्ञ में शिरकत की और शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। जम्मू कश्मीर का सर्वांगीण विकास उनकी राष्ट्रीय प्राथमिकता है, लेकिन यह विकास तभी संभव है जब समाज सुरक्षा के प्रति निश्चिंत होगा। कुछ तत्व कोशिश कर रहे हैं हमारी सुरक्षा में सेंध लगाने की। हमारा पड़ोसी निरंतर कोशिशें कर रहा है सद्भाव बिगाड़ने की, लेकिन मैं जानता हूं सेना के बहादुर जवानों को, अपने पुलिस और CAPF के जवानों को, उनको पूरी आजादी दी गई है। आतंकवाद के फन को कुचल कर खत्म किया जाएगा, ये मैं। आज हमें मंदिर में मशहूर 2 रोज़ा सालाना वांगचुक फेस्टिवल का शानदार आगाज़ हुआ है और इस फेस्टिवल को इसकी मास्क रक्स और रवायती लोक रक्स के शानदार पेशकशों के लिए जाना जाता है। वांगचुक फेस्टिवल हर साल बारी बारी मुख्तलिफ मंदिर में मनाया जाता है। इस साल ये फेस्टिवल हेम्स मंदिर में हो रहा है और अगले साल चिमदे गोनपा में मनाया जाएगा। इस फेस्टिवल की खास बात मुनफरिद मास्क रक्स है, जिसे चहमस कहा जाता है और ये राहिबों की जानिब से दीगर रिवायती रसूमात के साथ पेश किया जाता है। तकरीब के दौरान काबिल एहतराम स्टेंजिंग ने 2 रोज़ा वांगचुक फेस्टिवल की अहमियत पर रोशनी डाली और इसके रूहानी और सकाफती पहलुओं को उजागर किया। Tenetai wanso artisat patene ngatangi mama project ne anole usdom sena na ngatangi ma chukshik zam chano teo na nga goma ngata ta sondo chola ngata sacho zen japan chukshik jak ter tine tene ngata muji botene nimar ya chwana ya le ta te na tene dang tene ngata chino zen ngata ta dik po chwana staun bole dang ningo tina tene diring bachin no zen ten ta muji tene ngata ta cham bonole ta chans pola ni zo kya chi cham nang cham zale ताई वांसो के मां चना चांस तो चले दे जाते ने निशु सुनना पड़ला दिन फोकत ने जगह छम नि सुनना को दुकान आता छम इसके तनो याले ता दिन तने मां ओ ते छम तने ता मां से तने ता इपिलो इसके तने ता छम जाते न ता तने नाची न जना ता दसा सुनना ता छम चिगा न तने ता जना जुना या छम जुना तने इन दसा ता सरकेम छम चितानो। फूड सेफ्टी, ड्रग एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने एक अजीमुशान वाकथॉन और ईट राइट मेला मुनक्किद किया। करगिल में सही खाने और खाने की हिफाजत के बारे में बेदारी को फ़रोग देने के थीम के तहत सेहत, हिफाजत और बहबूद को फ़रोग दिया गया। तकरीबात का आगाज़ सुबह को वाकथॉन के साथ हुआ। इसका आगाज़ एग्जीक्यूटिव काउंसलर फुनसुक ताशी ने किया। ईट राइट मेले का इफ्तिताह एग्जीक्यूटिव काउंसलर ने किया। इसके बाद मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया गया।
रोजमर्रा की जिंदगी में फूड सेफ्टी की अहमियत को उजागर किया गया। मेहमान खुसूसी की तरफ से खाने की हिफाजत को यकीनी बनाने और सेहतमंद खाने के तरीकों की वकालत करने के मिशन का इआदा किया गया। ईट राइट क्विज भी शामिल था। जो ये प्रोग्राम था इसके दो कंपोनेंट थे। एक तो वॉकाथॉन था जो सुबह हुआ है, और उसके बाद ईट राइट मेला था जो ऑडिटोरियम में हमारा था। इसका मेन मकसद ये था कि लोगों के दरमियान जो है एक अवेयरनेस पैदा हो हेल्दी फूड को लेकर, हेल्दी डाइट्स को लेकर, और जो है सेफ़ फूड को लेकर, ताकि हम जो है आने वाले वक्त में एक अच्छा खाना खाकर जो है अपनी सेहत को मेंटेन रख सकें। इसके लिए जो है ये प्रोग्राम रखा गया था। ऑल ओवर इंडिया जो है अभी तक मोर देन 300 जो है प्रोग्राम्स वो हो चुके हैं। हमारे यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर एक केजी का 2 लाख 3 लाख से कम का प्रोडक्ट अगर बनाना चाहे तो वो हमको यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को ऐसी चीज़ों की पोटेंशियल है। जैसे अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर मैंने सिबुक थारन का जो 3-4 हमने यहाँ पर आइटम बना के रखा हुआ है। गर्मियों के लिए हमने इसका जूस बना के रखा हुआ है और सर्दियों के लिए हमने इसका कावा बना के रखा हुआ है। आप जानते हैं कि अगर आप गूगल पे हमारे जो पढ़े लिखे जो यूथ जो है वो सर्च करें तो ये सिबुक थारन जो है मेरे ख्याल में ये बादशाह है, यानी हर प्लांट का बादशाह है, हर यानी फ्रूट का बादशाह है। जैसे इसमें आप अगर गूगल को अगर आप सर्च करें तो ओमेगा जो है एक ऐसी यानी कंटेंट है जो मेरे ख्याल में किसी भी फ्रूट में एक से ज़्यादा होती नहीं है, लेकिन सिबुक थारन में ये 5 ओमेगा का ये कंबाइनेशन है यार। जैसे ओमेगा 3, 5, 6 और 7 ये, तो इस आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना एंटीऑक्सीडेंट यानी है। तो इस चीज़ को लेके मैं गवर्नमेंट से अपील भी करना चाहूँगा कि, और माशाल्लाह अभी आज FSI का यहाँ पर हमारा स्टॉल लगा हुआ है, हमारे इंडस्ट्री से के वहाँ से स्टॉल लगता है। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर जितने भी रिलेटेड जो फील्ड हैं माशाल्लाह 2-3 साल से जब से ये UT बनी है तब से मैं UT की तारीफ ज़रूर करूँगा, क्योंकि इसके बाद ये सब चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर। जिला उधमपुर के गवर्नमेंट विमेंस कॉलेज की तालिबात में जोशो खरोश की लहर दौड़ गई है। अब वो एनसीसी में नए दाखिला और तरबियत से गुजर रही हैं। तरबियत और इंदराज एक एयर स्क्वाड्रन एनसीसी यूनिट उधमपुर के जरिए किया जा रहा है। इस साल अक्टूबर में लेफ्टिनेंट जनरल MV सचिंद्र कुमार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 4 नए नेशनल कैडेट कॉर यूनिट्स का इफ्तिताह किया था। इसमें उधमपुर में एक एयर स्क्वाड्रन एनसीसी भी शामिल है। यह पहला मौका है जब एनसीसी की तरबियत जमीनी अफवाज से आगे बढ़कर फिजाइया में दाखिल हो रही है। इस नए इक़दाम से लड़कियों के लिए हिंदुस्तानी फिजाइया में शमूलियत के दरवाजे खुल गए हैं। वो अब न सिर्फ फौज में बल्कि फिजाइया में भी करियर बना सकती हैं। एनसीसी से मोटो मिलता है डिसिप्लिन और यूनिटी का, और कहीं ना कहीं जितने भी गर्ल्स हैं उनको एनसीसी ज्वाइन करनी चाहिए और कहीं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भाग लेना चाहिए। अगर वो एक चीज़ में आगे नहीं है तो दूसरी चीज़ में बेशक वो आगे हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आगे नहीं हो पाती हैं, जिस वजह से वो जो कहीं ना कहीं उन पर जो टैलेंट होता है वो भी रह जाता है। जब मैंने एनसीसी ली थी तब इतनी वैकेंसीज़ नहीं होती थी और बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता था, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो थे उन्हें एनसीसी नहीं मिल पाती थी। लेकिन अब जो है वैकेंसीज़ बढ़ गई हैं, जिनकी वजह से बहुत सारे जो कैपेबल बच्चे हैं उनको भी एनसीसी में आने का मौका मिलेगा। और जब मैंने एनसीसी ली थी इस कॉलेज में तो मैंने ये सोच के ली थी कि अभी जो हमारे पास टाइम है यही टाइम है जिसमें हम अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं। हमारे उधमपुर में 4 नई जो यूनिट्स हैं उनका इनॉग्रल किया गया है, जिसमें से कि एक यूनिट जो है उधमपुर में इस्टेब्लिश हुई है 6 एनसीसी बटालियन, और ये 6 एनसीसी बटालियन के अंडर हमारा कॉलेज जो है उसमें कैडेट्स आते हैं 110 जो कि पहले जम्मू में थे और 80 जो कि पहले श्रीनगर में थे। तो 190 कैडेट्स पहले थे और अभी हमने और इस वैकेंसी को इंक्रीज़ करने की बात की है। इसके अलावा एयरफोर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें कि तकरीबन 50 के अराउंड वैकेंसीज़ जो हैं हमें दी जा रही हैं। और पुंछ पे आज देर शाम एक हादसा पेश आया, जहां निखानवाला चौक पर एक तेज रफ्तार कार ने राहगीर को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार बेकाबू होकर ईदगाह की दीवार से जा टकराई। पुलिस मौके पर पहुंचकर कार ड्राइवर को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया पुलिस ने, और जख्मी राहगीर जिसकी शनाख्त राकेश कुमार रिहायशी गांव मकनाड़ पुंछ के तौर पर हुई है, उसे फौरी तौर पर राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक राहगीर सड़क के किनारे चल रहा था जब कार ड्राइवर ने पहले उसे टक्कर मारी और फिर ईदगाह की दीवार से गाड़ी टकरा दी। जी हाँ, मेरे सामने ही हुआ। हम उस वक्त वहीं पे मौजूद थे। जो गाड़ी थी वो बहुत तेज़ आ रही थी, तो ये जो थे अपने घर जा रहे थे, तो
गाड़ी इन पे बजी है, फिर जाके पोल पे। इनको आपने जी हॉस्पिटल लेके आए और ये चलने की कंडीशन में बिल्कुल नहीं थे और इनको बहुत ज़्यादा इंजरी आई है। तो जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन थी वो वहीं पे थी, तो पुलिस ने वहाँ पे कार्रवाई की है और जो गाड़ी का ड्राइवर था उसको वो थाने में लेके गए हैं और जो ये थे इनको हमने हॉस्पिटल उठा के लाया, तो हॉस्पिटल वालों ने भी अच्छा कोऑपरेट किया। 55-year-old मेल राकेश कुमार को रिसीव किया है एज ए केस ऑफ RTA विद इंजरी लोअर बैक विद डेंटल ट्रॉमा। तो ही इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन। पेशेंट की कंडीशन स्टेबल है। जैसे उसकी इन्वेस्टिगेशन होती हैं तो उसके बाद हम आपको अपडेट करते हैं कि उसकी कंडीशन क्या है। अभी वो स्टेबल है। इंजरी लोअर बैक में इंजरी है उसको और साथ में डेंटल ट्रॉमा है। हाँ, सस्पेक्टेड डेंटल ट्रॉमा है। हम कॉल कर लेंगे और कंसर्न स्पेशलिस्ट को दिखा देंगे। कंडीशन स्टेबल है। इन्वेस्टिगेशन जैसी ही आती हैं तो हम आपको अपडेट करेंगे उसको। और शोपियां में 8 माह कबल कत्ल होने वाले बीजेपी लीडर के खानदान को आज भी नजरअंदाज किया जा रहा है। उस वक्त आला सियासी रहनुमाओं की जानिब से किए गए वादे आज तक पूरे नहीं हुए। मकतूल की बीवी को मुलाजमत देने की यकीन दहानी कराई गई थी, लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से खानदान शदीद मुश्किलात का शिकार है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने इस वाक़े के वक्त हिमायत का यकीन दिलाया था, लेकिन बाद में वो वादे वफा न हो सके। ये वाक़या तशद्दुद से मुतासरा खानदानों के लिए किए जाने वाले वादों की अदम तकमील के बढ़ते मसले की अक्कासी करता है। और PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि वो साबिक चीफ जस्टिस का नाम नहीं लेंगी, मगर साबिक चीफ जस्टिस ने मुल्क के लिए बहुत बुरा काम किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अजमेर जैसी दरगाह जहां मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू अक़ीदत रखते हैं, हिंदू लोग वहां ज़्यादा जाते हैं और मन्नतें मांगते हैं, और ये जगह 800 साल से ज़्यादा पुरानी है। उन्होंने कहा कि मुल्क को तकसीम की तरफ ले जाया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर 1947 जैसा हाल हो जाएगा। हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इनके पास रोज़गार फराहम करने के लिए कुछ नहीं है, अच्छे स्कूल और अस्पताल नहीं है, किसानों के लिए भी कुछ नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में पार्टी लीडरों की मीटिंग की सदारत की। उन्हें आने वाले पंचायती और दीगर इंतखाबात के लिए तैयार रहने की हिदायत दी गई। महबूबा मुफ्ती ने इन पर जोर दिया कि वो सख्त मेहनत करें और निचली सतह पर पार्टी की बुनियाद को मजबूत करें। देखिए, हमें इसके लिए जो हमारे एक्स चीफ जस्टिस रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने बहुत ही बड़ा बुरा काम किया इस मुल्क के लिए। जो उन्होंने एक डिसीजन दिया ज्ञान व्यापी मस्जिद में कि आप सर्वे कर सकते हैं हर चीज़ का जहां भी शिकायत आए, जबकि 1991 का सुप्रीम कोर्ट का अपना एक डिसीजन है, जजमेंट है कि जो 1947 में जो हमारी रिलीजियस प्लेसेस हैं, चाहे वो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, उसकी नोयत चेंज नहीं होनी चाहिए, वो वैसे की वैसी रहनी चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली एक्स चीफ जस्टिस साहब ने ऐसा एक जजमेंट दे दिया कि अभी तो पहले मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढे जाते थे, अब तो ये हमारे जो ज़ियारतें हैं, हमारे जो श्राइन्स हैं, और वो भी अजमेर शरीफ जैसी श्राइन जहां मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू श्रद्धा रखते हैं, हिंदू लोग ज़्यादा जाते हैं, मन्नत मांगते हैं, और 800 साल पुरानी ये ज़ियारत है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद मुसलमानों के घरों में ढूंढना शुरू कर देंगे। तो ये तो मुल्क को बंटवारे की तरफ लेके जा रहा है, खून खराबे की तरफ लेके जा रहा है। जैसे हमने संभल उत्तर प्रदेश में देखा, 4-5 इनोसेंट लोगों, मासूम लोगों की जानें वहाँ गई। तो अगर यही सिलसिला चलता रहा तो खुदा ना खास्ता हम 1947 जैसे बंटवारे के वक्त में हमारे मुल्क के हालात हुए थे, जिस मुल्क की बुनियाद यहाँ के जो लीडरशिप थी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और बाकी जो हमारे सरदार पटेल, गांधी जी खासकर, जिन्होंने गांधी जी ने अपनी जान दे के इस मुल्क के सेकुलर कल्चर की एक बुनियाद रखी। तो वो सारी बुनियादें हिलाई जा रही हैं, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाया जा रहा है, नौकरियाँ इनके पास देने के लिए नहीं हैं।
अच्छे स्कूल देने के लिए नहीं है, अच्छे अस्पताल में फैसिलिटी देने के लिए, किसानों के लिए को कुछ देने के लिए नहीं है। इसलिए हिंदू मुस्लिम का झगड़ा खड़ा करके, जिसमें मैं फिर कहूँगी कि हमारे एक्स चीफ जस्टिस साहब का बहुत ही बुरा रोल रहा है। और मीर वाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने मजहबी मकामात के सर्वे से मुतालिक अदालत के हालिया हुक्मनामे पर तशवीश का इजहार किया है। मीर वाइज ने मुस्लिम विरासत और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। उन्होंने जामा मस्जिद में मीडिया कवरेज को महदूद करने पर पुलिस पर तनकीद की है। मीर वाइज आज जामा मस्जिद श्रीनगर में खुतबा जुमा दे रहे थे। जो वाक़यात, जो हालात हिंदुस्तान के अंदर हो रहे हैं वो बहुत ही तशवीशनाक हैं। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के संबल इलाके में जामा मस्जिद, शाही जामा मस्जिद 500 साल से ज़्यादा जो पुरानी है, उसकी जब कोर्ट ने सर्वे की का हुक्म दिया तो मुसलमानों ने बरमला एहतजाज किया, उन पर गोलियां चला दी गईं और 5 मुसलमान शहीद कर दिए गए। अभी ये जख्म ताज़ा ही था कि आपने देखा कि 2 दिन कबल एक और बार कोर्ट ने अजमेर शरीफ की जो तारीखी दरगाह है हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उस दरगाह की निस्बत उनके साथ है, तो कोर्ट ने एक बार फिर उस दरगाह की सर्वे का हुक्म दिया है। इससे कबल आपने देखा कि ज्ञानवापी मस्जिद, उसकी भी सर्वे का हुक्म दिया गया। उससे कबल आपने देखा कि तारीखी बाबरी मस्जिद के साथ क्या हुआ, यह हमें समझ नहीं आ रहा है कि यह क्या तर्ज अमल इख्तियार किया जा रहा है। कोर्ट में शिकायत दर्ज की जाती है और कोर्ट फौरन हुक्म देता है कि तारीखी इबादत गाहों की सर्वे की जाए। हम ये महसूस कर रहे हैं कि ये मामला उतना सीधा नहीं है जितना ये नजर आ रहा है। मुसलमानों में दिन ब दिन ये तशवीश बढ़ रही है कि ये कोई मिली भगत तो नहीं है कि जिसके जरिए से मुसलमानों के जज्बात, मुसलमानों के एहसासात, मुसलमानों के दीनी मराकिज जिनके साथ उनकी वाबस्तगियां हैं, उन मराकिज को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। ये दरगाह पिछले 800 साल से वहां पर कायम है और हम ये समझने से कासिर हैं कि एक कोर्ट कैसे किसी के कहने पर इसकी फिर से सर्वे का हुक्म दे सकता है। ये अफसोसनाक तर्ज अमल है। हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क नहीं है? क्या हिंदुस्तान के आईन में मुसलमानों के तहफ्फुज़ की बात नहीं कही गई है? क्या यहां पर जो आईन है उस आईन में ये बात वाज़ेह नहीं की गई है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो बरकरार नहीं है? और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। संसद के शीतकालीन सत्र का 5वां दिन भी चढ़ा हंगामे की भेंट। पहले राज्यसभा फिर लोकसभा की कार्यवाही भी 2 दिसंबर तक के लिए स्थगित। राज्यसभा सांसद सुभाष बराड़ा ने खड़े किए विपक्ष पर सवाल, कहा सरकार सकारात्मक चर्चा के लिए तैयार लेकिन विपक्ष सिर्फ हंगामा करना चाहता है। करनाल नेशनल हाईवे पर पलटा, धान से भरा हुआ तेज रफ्तार ट्रक फुटपाथ पर लगी रेलिंग में भिड़कर पलट गया। ट्रक में भरी हुई धान भी हाईवे पर बने फ्लाईओवर पर गिर गई। दूसरी तरफ से आ रही एक गाड़ी में भी इस हादसे के बाद रेलिंग लग गई, सवारियों को आई चोटें। करनाल के रेलवे रोड पर खंबे से टकराई कार, हादसे में कार सवार 2 लोग घायल। हादसे को लेकर पुलिस का बयान आया सामने, तेज रफ्तार की वजह से हुआ हादसा।
करनाल के सेक्टर 14 में बन रहे मकान में चोरी करते 2 युवक पकड़े गए। सिक्योरिटी गार्ड की मदद से पुलिस ने दोनों को पकड़ा। मद्रास के रहने वाले दोनों युवक नशे की लत को पूरा करने के लिए करते थे चोरी। गुरुग्राम में बिहार के नामी गैंगस्टर सरोज राय का एनकाउंटर। गुरुग्राम और बिहार पुलिस ने किया ढेर। गुरुग्राम पुलिस की बड़ी कामयाबी, इस साल चोरी हुए 5 करोड़ रुपए से ज्यादा के मोबाइल्स बरामद। चंडीगढ़ पीजीआई में ड्रोन की मदद से दूर होगी कई मुश्किलें। दवाइयां, वैक्सीन और मानव अंगों को एक से दूसरी जगह पहुंचाने में इस्तेमाल होगा ड्रोन। आतंकी के सहयोगियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। किश्तवाड़ से 7 आतंकियों की संपत्ति कुर्क। जम्मू कश्मीर के मेंढर में 2 आईईडी और विस्फोटक सामग्री बरामद। आरडीएक्स जैसा पदार्थ और खाने पीने की चीजें बरामद। जम्मू की एक कोर्ट की अवमानना मामले में एसएचओ पर कार्रवाई। एसएचओ की संपत्ति, वेतन और बैंक खातों को कुर्क करने के आदेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर कश्मीर न्यूज। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने महबूबा मुफ्ती की तरफ से लगाए गए तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा है कि तमाम हसास मामलात में कानून अपना रास्ता इख्तियार कर रहा है और मुफ्ती जैसे लीडरों को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। चुग ने बांग्लादेश में अक़लियतों पर मुसलसल हमलों पर भी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने उमर अब्दुल्ला हुकूमत को बेनिशाना बनाते हुए वाज़ेह किया कि आर्टिकल 370 अब एक तारीख है। उन्होंने कहा कि रियासत का दर्जा जल्द बहाल किया जाएगा और अपोजिशन को इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। दिवालियापन है और फ्रस्ट्रेशन है जनता द्वारा नकारने की। एक्स चीफ जस्टिस पे उन्होंने निशाना किया। उन्होंने कहा कि उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर उन्होंने ज्ञानव्यापी मस्जिद का वो जो उसमें डायरेक्शन नहीं दी होती तो ऐसे हालात नहीं थे। क्योंकि अजमेर शरीफ पे उन्होंने ये कहा कि हिंदू ज्यादा मुस्लिमों से ज्यादा हिंदू उस पर आस्था रखते हैं। उनकी हार की फ्रस्ट्रेशन है, उस फ्रस्ट्रेशन में वो भाषण कर रही है। बांग्लादेश के जो हालात हैं जिस तरह से वहाँ पे हुआ, आपको लगता है? क्योंकि कल मैंने गुलाम नबी आज़ाद से बात की तो उन्होंने कहा कि नई सरकार आने के बाद वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जो ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि उनसे मैंने ये भी पूछा था कि सरकार को क्या करना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को टफ मेजर्स लेने पड़ेंगे? मिनॉरिटी की रक्षा होनी चाहिए और लगातार भारतीय जनता पार्टी कहती आई है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका आदि में जो मिनॉरिटी के साथ अफगानिस्तान में उनकी रक्षा भी होनी चाहिए, उनको सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो धारा 370 पर अभी भी अपोजिशन अपना राग अलाप रही है। आपको लगता है कि उनको अब ये चीजें बंद कर? 370 इतिहास बन चुकी है और धारा 370 20 फुट नीचे जा चुकी है। अब उसको निकाल के लाना करना, ये केवल कुछ लोग उस पर राजनीति रोटियां सेक रहे हैं और अब तो जनता भी जाती है और जम्मू कश्मीर की जनता खुश है और 370 और 35 है अब इतिहास बन चुकी है। स्टेटहुड कब तक? क्योंकि उस पर भी बहुत जबरदस्त प्रेशर डेवलप हो रहा है और लगातार अपोजिशन ये जो गवर्नमेंट आई है, उमर गवर्नमेंट, उनके लोग भी कह रहे हैं और जो अपोजिशन में कुछ और वो कहते हैं स्टेटहुड जल्दी रेस्टोर होना चाहिए। बिल्कुल होगा और हमारी वचनबद्धता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो आज तक कहा है वो करना है, वो किया है। सर, नई सरकार आई है लेकिन पावर्स अभी तक उनको नहीं मिले और वो कहते हैं कि डेलिबरेटली पावर्स को नहीं दिया जा रहा ताकि यहाँ पे एलजी शासन ही कायम रहे। कि कानून के मुताबिक सरकारें बनती हैं, देश का संविधान जितनी उनको ताकत देता है उतनी ताकत उनके पास है। 3 दिसंबर को वजारत दाखिला और लद्दाख के नुमाइंदों के दरमियान होने वाली बातचीत से कबल लद्दाख के अवाम को उम्मीद है कि उनकी देरीना मांगें पूरी की जाएंगी। ये बहस भी छिड़ गई है कि क्या दफा 371 लद्दाख के लिए मुतबादिल हिफाजती इक़दाम हो सकता है। पाँच अगस्त 2019 के मरकजी हुकूमत के फैसले के तहत लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके अलहदा यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। ताहम इसके बाद से ही लद्दाख में लोग जमीन, वसाइल और मुनफरिद तहजीब और सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कई खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते आए हैं। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स बॉडी ने इस हवाले से एक मुहिम भी शुरू की हुई है। मशहूर माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक भी लद्दाख में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और दीगर मुतालबात के हक में भूख हड़ताल कर चुके हैं। मरकजी हुकूमत और लद्दाख के नुमाइंदों के बीच कई राउंड की बातचीत भी हुई है। लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जैसे लद्दाख के मफादात की नुमाइंदगी करने वाले कई नुमाइंदे फिर से दिल्ली में मरकजी वज़ारत दाखिला से मुलाकात करने जा रहे हैं। ये बहस भी कुछ हलकों में जारी है कि क्या दफा 371
लद्दाख की मांगों का मुतबादिल हो सकता है। 3 दिसंबर को होम मिनिस्ट्री और लद्दाख के रहनुमाओं के दरमियान होने वाली बातचीत में लद्दाख के मुख्तलिफ मुतालबात पर बातचीत होने की उम्मीद है। एक अलहदा पब्लिक सर्विस कमीशन, रियासत का दर्जा, 2 लोकसभा सीटें और 6ठे शेड्यूल जैसे मुतालबात के लिए इन दोनों तंजीमों ने काफी अरसे से मुहिम जारी रखी है। लद्दाख के रहनुमा ये उम्मीद कर रहे हैं कि बातचीत मुस्बत साबित होगी और उनकी सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ और इलाके की खुद मुख्तारी को बढ़ाने के लिए बहुत से इक़दाम किए जाएंगे। इससे अवाम की हुकूक का बेहतर तहफ़्फ़ुज़ हो सकेगा। लद्दाख की अवाम और उनके कई नुमाइंदे उम्मीद कर रहे हैं कि 3 दिसंबर को होने वाली बातचीत में उनके मुतालबात पर संजीदा गौर किया जाएगा और इलाके के लिए नए आईनी तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएंगे ताकि लद्दाख की मुनफरिद सकाफत और शनाख्त को सही मानों में महफूज रखा जा सके। 6ठे शेड्यूल की सबसे अहम खुसूसियात में से एक कानून बनाने के लिए जिला कौंसिलों को बाख्तियार बनाना है। वो कुछ मखसूस मामलात जैसे जमीन, जंगलात, कैनाल वाटर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, गाँव का इंतजाम, जायदाद की विरासत, शादी और तलाक, समाजी रस्म व रिवाज पर कानून बना सकते हैं। 1949 में हिंदुस्तानी आईन के आर्टिकल 244 के मुताबिक 6ठा शेड्यूल नाफिज किया गया था। 6ठा शेड्यूल खुद मुख्तार जिलाई डिवीजन के क़याम और काम के जरिए मकामी और कबायली गिरोहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिसे खुद मुख्तार जिलाई काउंसलर्स या ADCs कहा जाता है। सोनम वांगचुक भी कह चुके हैं कि मुनासिब एहतियाती तदाबीर के बगैर पहाड़ों में जिंदगी तेजी से मुश्किल हो जाएगी। सोनम ने कहा था कि इनकी 2 अपीलें हैं। एक, आलमी शहरियों के लिए कि वो मकामी मुश्किलात को कम करने के लिए तर्ज ज़िंदगी को तब्दील करें। इसके साथ साथ मकामी और कौमी हुकूमतें मकामी लोगों को खुद मुख्तारी फराहम कर सकती हैं, जैसा कि 6ठे शेड्यूल जैसी दफात के जरिए फराहम की गई हैं। मकामी बिरादरियों को इनके पहाड़ों को पायदार तरीके से संभालने के लिए बाइख्तियार बनाना और जमहूरी फैसला साजी और पेशरफ्त को यकीनी बनाना होगा। अमित शाह जी ने एक बार सुनने में आया कि 6 शेड्यूल के बारे में बात मत करो और एक अनुच्छेद 371 की बात करो, तो उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो मिलता है अनुच्छेद 371A में, जो नागालैंड में है, जिसमें कस्टमरी लॉ है और जमीन और हुकूक और जो रीति रिवाज सब पे हमारा वो पावर रहता है। इस 371A स्पेसिफिकली और प्रिसाइसली वो अमेंडमेंट किया था किसके लिए, ये 13 अमेंडमेंट में ये नागालैंड के कॉन्टेक्स्ट में किया था। मगर अगर 371A लद्दाख को लागू करेंगे उस नाम से नहीं होगा मेरे ख्याल में। अगर होगा भी तो 371A B C जाए तक तो है, they can create 371K where parliament with necessary constitutional amendment under 368 article उसी के द्वारा जा सकता है। तो मैं आशा करता हूँ 3 तारीख को इस टाइम भारत सरकार की तरफ से लद्दाख क्षेत्र के लिए जो मांगे और एजिटेशन चल रहा है उसके लिए एक अच्छा संदेश मिले। जिस तरीके से बाउंड्री डिमार्केशन हो रहा है, 7 डिस्ट्रिक्ट तो हो गया मेरे ख्याल में, तो यूटी विद लेजिस्लेचर का एक इंडिकेशन भी मिल रहा है, जहां तक मुझे थोड़ा बहुत सुनने में भी आया, तो एक ऐसा इंडिकेशन भी जा रहा है। तो अगर यूटी विद लेजिस्लेचर या कोई स्टेटहुड का आप वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एक इनिशिएटिव लेता है भारत सरकार, तो मेरे ख्याल में 2026 में डिलिमिटेशन होगा, तभी लागू होगा। तब तक हिल कौंसिल का इलेक्शन अगले अक्टूबर में है, उसको एक गवर्नर के साहब के पास एक पावर होता है, दैट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 1 ईयर। पहले जो मिलता है ले लो, फिर भारत सरकार में एक ही पार्टी तो नहीं रहता है, तो और पार्टियों का भी कमिटमेंट है कि हम आपको फुल फ्लेज्ड स्टेटहुड और 6 शेड्यूल भी देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLHH। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल।